तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित जो आपके नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 4B.2 है, इसकी शुरुआत आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। यह अवकलन का दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स अवकलन के सूत्र और अवकलन के सवाल जो आपके अभ्यास प्रश्नावली 4B.1 में दे रखा है उसे हमने कराया था। और आज के इस सेशन के अंतर्गत मुख्यतः जो आपकी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं उनका अवकल गुणांक आप ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले यदि मैं उन त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के अवकल गुणांक का अगर सूत्र में लिखूं तो जैसे एक पहली सर्वसमीका होती है आपकी sin x। अगर इसका अवकल गुणांक निकालना है तो इसमें आपको d बाई क्या लगाना पड़ेगा, dx लगाना पड़ेगा। तो इसका अवकल गुणांक क्या होगा? यदि दूसरी सर्वसमीका देखा जाए तो cos x होता है। cos x का अवकल गुणांक यानी इसमें d बाई dx लगाया जाएगा, तब क्या होगा? और d बाई dx tan x का कितना होगा? और d बाई dx आपका cot x का कितना होगा? d बाई dx आपका sec x का कितना होगा? और d बाई dx कोसेक x का कितना होगा? ये आपको अवकल गुणांक इनका ज्ञात करना है। ये 6 त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं। इनका अवकल गुणांक मैं लाइन से यहां पे लिख रहा हूं, आप ध्यान देंगे और अपने जो आप सूत्र वाली जो आपकी कॉपी बनाए होंगे उसमें आप इन सूत्रों को लिख लीजिएगा। sin x का अवकलन आपका होता है कितना? sin x का अवकलन होता है cos x, और cos x का जो अवकलन होता है वह होता है माइनस का sin x, इतना ध्यान दीजिएगा। और जो tan x का होता है ना, tan x का होता है sec स्क्वायर x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, और cot x का होता है कोसेक स्क्वायर x, वो भी माइनस का। साइन और कोसेक जहां भी लग जाएंगे, जहां भी आएंगे इनके अवकल गुणांक में वहां माइनस में होगा। तो ये आपका माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है आपका माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक जहां भी आएगा वहां पे माइनस लेके आएगा, साइन जहां भी आएगा वहां पे माइनस लेके आएगा। तो ये जो आपके 6 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, इन्हीं पर आधारित ये पूरी प्रश्नावली आपकी चलने वाली है। तो आइए इसी पे आधारित मैं देखता हूं आपका सवाल नंबर 1, जिसमें आपको कह रहा है कि निम्नलिखित फलन का आपको क्या करना है? अवकल गुणांक ज्ञात करना है। फलन का ये जो फलन दिया हुआ है अवकल गुणांक ज्ञात करना है। सिंपल सा डालेंगे सॉल्यूशन, और यहां पे अवकल गुणांक यानी d बाई डी एक्स किसका निकालेंगे? साइन x प्लस e के पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अब d बाई डी एक्स का हम बंटवारा कर देंगे, इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे। तो जब इसको देंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स साइन x, और प्लस ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स e के पावर x। साइन x का अवकल गुणांक होता है cos x, तो ये आपका हो जाएगा कितना? cos x, और प्लस e के पावर x का जो अवकलन होता है वह e के पावर x ही होता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2, यानी कि दूसरा प्रश्न बोल रहा है साइन x प्लस cos x का अवकल गुणांक। दूसरा जो है यह क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है साइन x प्लस आपको ज्ञात करना है cos x का अवकल गुणांक। अवकल गुणांक ज्ञात करने का मतलब d बाई डी एक्स ज्ञात करना है आपको। तो इसका भी सॉल्यूशन डालेंगे और इसका निकालेंगे d बाई डी एक्स, और ये है आपका साइन x और प्लस का cos x। d बाई डी एक्स का यहां पे हम क्या कर देंगे? बंटवारा कर देंगे। तो d बाई डी एक्स जो है साइन के भी साथ चला जाएगा, साइन x के भी साथ, और ये d बाई डी एक्स जो है आपके cos x के भी साथ चला जाएगा। यहां से सूत्र से देख लीजिए, साइन x का होता है cos x, इसका होता है माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos x और इसका हो जाएगा माइनस साइन x। तो यही इसका क्या हो जाएगा? यही प्यारा सा आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या पहले और दूसरे को बना सकते हो। इन सूत्रों को भी अब मैं मिटा दूंगा। एक बार फिर से रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लीजिए। साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, और cot x का माइनस का कोसेक स्क्वायर x, और sec x का sec x इंटू tan x, और कोसेक x का माइनस का कोसेक x इंटू cot x। तो इस तरह से आप सूत्रों को देख लीजिएगा।
अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। यदि प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व किया जाए तो इन सबका यहां जितने भी आपके स्क्रीन पे सवाल लिखे हुए हैं सभी के आपको ज्ञात करने हैं अवकलन गुणांक। तो अवकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, d/dx लगाते हैं। ये दिया हुआ है 4 और 4 के साथ sec x है और प्लस का क्या है आपका tan x है। d/dx का बंटवारा करेंगे, 4 इसके बाहर आ जाएगा अवकलन के, तो ये हो जाएगा 4 बाहर आ गया, d/dx होगा ये किसका, sec x का, और प्लस ये d/dx किसका होगा, ये होगा आपका tan x का। sec x का अवकलन आप जानते हो ये 4 के साथ आएगा, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, तो ये हो जाएगा आपका sec x इंटू tan x हो जाएगा, और ये tan x का अवकल होता है sec स्क्वायर x। sec चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो ये आपका sec x कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 4 tan x प्लस का ये हो जाएगा आपका sec x। तो आप इतने पे भी आंसर को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहां पे भी ले आकर के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 3 को हल कर सकते हो। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 5 को बनाएं तो अगले क्रम में देखिएगा प्रश्न संख्या 5 को, इसका भी अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी d/dx किसका ज्ञात करना है, 2 log e बेस x माइनस ये आपका है cos x का। d/dx का बंटवारा करेंगे, इसको भी देंगे, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 d/dx log e बेस x माइनस d/dx cos x, ये हो जाएगा आपका। अब यहां से log e बेस x का अवकल कितना होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 2/x हो जाएगा, और माइनस cos x का अवकल होता है माइनस sin x, तो इस माइनस को प्लस बना देगा sin x, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से अगर मैं अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6 को बनाऊं तो प्रश्न संख्या 6 में भी हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है, d/dx लगाना है, तो 2e के पावर x माइनस 3 cos x इतना दिया हुआ है आपका। अब यहां से d/dx को बांट देते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा d/dx किसका, e के पावर x का, और माइनस 3 बाहर आ जाएगा, d/dx किसका, cos x का, cos x का, तो ये हो जाएगा आपके cos x का। अब यहां से e के पावर x का जो अवकलन होता है e के पावर x ही होता है, आप सबको पता है, माइनस cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, तो इस माइनस को का साइन वाला माइनस प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा 3 sin x, तो यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में अगर मैं 7वां को बनाता हूं तो 7वां में भी अवकल गुणांक ज्ञात करना है। 3 पद दिए हुए हैं, a x के पावर n है, और प्लस b e के पावर x है, प्लस c sin x है। अब यहां से फिर से d/dx का बंटवारा करेंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, तो ये a क्या है, अचर वैल्यू है, अचर वैल्यू के अवकलन होता नहीं है, बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया, d/dx किसका हो गया, x के पावर n का, किसका हो गया, x के पावर n का, तो x का पावर n आ गया, प्लस b अचर गुणांक है, बाहर आ जाएगा, तो ये आपका b हो गया, d/dx किसका होगा, e के पावर x का, c अचर पद है, बाहर आ जाएगा, तो d/dx किसका होगा, d/dx होगा आपके sin x का। ठीक है, अब यहां से x के पावर n का अवकलन आप जानते हो ना, सबसे पहले n कहां आ जाता है, सामने, तो ये हो जाएगा n इंटू a इंटू x के पावर n-1 हो जाएगा, और प्लस ये है b आपका, और e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, तो ये आपका e के पावर x हो गया, और प्लस का यहां पे c है ही, sin x का अवकलन होता है cos x, तो c cos x हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यही इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से तीसरा, चौथा छूट गया क्या, तीसरा, और एक सेकेंड मैं जरा मिला लूं, हाँ चौथा देखिए थोड़ा सा एक लाइन का है, x प्लस 3 sin x है, तो इसको आप लोग कर ही लोगे, जैसा कि सूत्र बस sin x का सूत्र रखना है d/dx बांट करके, और जो x है x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो चौथा कर लीजिएगा, तीसरा, 5वां, 6वां और 7वां, इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हो।
आइए देखते हैं अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 देखिए कुछ इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। इसका सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालने के बाद इसका हमें अवकल गुणांक निकालना है। तो ये कितना लिखा हुआ है 2 + 3x स्क्वायर माइनस x साइन x डिवाइड बाई आपका x दिया हुआ है। अब x को क्या करते हैं, सभी को अलग अलग x को आप भी बंटवारा कर देते हैं और d/dx को सबको दे देते हैं। देखिए कैसे, 2 के साथ आपका ये d/dx तो जाएगा ही और ये हो जाएगा 2/x। 2 के साथ x गया, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाया। यहां पे d/dx तो इसके भी साथ आएगा, 3x स्क्वायर यहां है और नीचे में कितना है x है, तो ये आ गया। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया। d/dx इसके भी साथ आएगा, यहां कितना है x साइन x है, तो डिवाइड बाई नीचे कितना है x है। अब यहां से देखिए ये x से इसका स्क्वायर खत्म, इस x से आपका ये खत्म, तो आपका बचा कितना d/dx और 2 इंटू x जब ऊपर जाएगा ना तो x का इनवर्स हो जाएगा और प्लस का यहां से हो जाएगा d/dx, ये आपका बचा 3x और माइनस का d/dx ये बचा आपका sin x। अब बारी बारी से अवकलन करते हैं। इसका 2 आपका सामने आ जाएगा, x के इनवर्स का अवकलन होगा तो माइनस का 1 सामने आएगा और x की पावर में से 1 घट जाएगी, तो ये -1 में से 1 घटाया जाएगा, -2 हो जाएगा। प्लस का 3x का अवकलन 3 बाहर आ जाएगा और x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया। माइनस sin x का अवकलन होता है cos x, तो ये हो गया आपका cos x। अगर इसको देखा जाए तो ये माइनस का मल्टीप्लाई करेगा, पहले 3 को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया 3, 2 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू x का इनवर्स, x इनवर्स 2 हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा cos x। इनवर्स 2 को नीचे भेज सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का आपका cos x। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में अगर मैं प्रश्न संख्या 9 को देखता हूं तो प्रश्न संख्या 9 को अगर मैं हल करता हूं यहां से, तो प्रश्न संख्या 9 क्या दिया हुआ है, आपको d/dx क्या करना है, ज्ञात करना है। तो d/dx हो जाएगा 4x का क्यूब प्लस 3 sin x। अब d/dx को बांट देते हैं तो ये 4 बाहर आ जाएगा और d/dx किसका होगा, x के क्यूब का, प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा और d/dx किसका होगा, sin x का। x के क्यूब का अवकलन आपको पता हो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 सामने आ जाता है, इंटू x की पावर में से 1 कम हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू sin x का अवकलन कितना होता है cos x। यानी ये हो गया 4×3 12x स्क्वायर प्लस 3 cos x। इतना पे भी आंसर आप ला सकते हो, चाहो तो 3 को कॉमन भी ले सकते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 8वां और 9वां प्रश्न आप बना सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 10वां दिया हुआ है आपका इस तरह से। प्रश्न संख्या 10वां अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम निकालते हैं d/dx तो ये दिया हुआ है 5 cos x माइनस 2e के पावर x। d/dx को बांटते हैं, 5 बाहर आ जाएगा, d/dx जाएगा किसके पास, cos x के पास जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, d/dx किसके पास जाएगा, e के पावर x का। cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 sin x हो जाएगा और ये है माइनस का 2 सामने है और e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न संख्या हम 11 को देखें तो प्रश्न संख्या 11 में भी हमें क्या ज्ञात करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी d/dx ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा sec x प्लस का ये हो जाएगा आपका cosec x। अब d/dx इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, तो जब d/dx हम sec x को देंगे तो ये हो जाएगा आपका sec x और प्लस का ये d/dx आपका हो जाएगा कितना, कोशेक x हो जाएगा। सेक x का अवकलन आप सबको पता है कितना होता है, सेक x इंटू tan x होता है और प्लस का इसका जो अवकलन होता है कोसेक x का जो अवकलन होता है वह होता है माइनस का कोसेक x इंटू कॉट x। तो ये प्लस माइनस मिलकर के माइनस बना देगा और ये हो जाएगा आपका कोसेक x इंटू कॉट x। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉमन लेने जैसी चीज कुछ इसमें है नहीं।
तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 11 को कर सकते हो। प्रश्न संख्या 12 कुछ इस तरह से है, इसका भी आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अवकल गुणांक ज्ञात करना यानी डी बाई डी एक्स ज्ञात करना। तो ये आपका है 2 tan x प्लस का ये है आपका sec x माइनस का 3 cot x, इतना आपको दिया हुआ है। अब d बाई डी एक्स सभी को देंगे आप, दो बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स किसके पास जाएगा, tan x के पास जाएगा, प्लस d बाई डी एक्स किसके पास जाएगा, sec x के पास जाएगा, माइनस 3 बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स किसको दिया जाएगा, cot x को दिया जाएगा। सबका अवकल गुणांक आपको पता है, tan x का होता है आपका sec स्क्वायर x प्लस इसका होता है आपका sec x इंटू tan x और इसका आपका होता है ये माइनस है, cot का जो होता है आपका कितना होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x। तो ये माइनस और इसका जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x, तो वो वाला माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो 3 कोसेक स्क्वायर x। बस यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या 13 को देखा जाए तो प्रश्न संख्या 13 में भी हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है, किसका, e के पावर x का प्लस 3 cos x का प्लस log x के स्क्वायर का। अब इसमें भी d बाई डी एक्स का बंटवारा किया जाए तो d बाई डी एक्स हो जाएगा e के पावर x प्लस ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स हो जाएगा cos x और प्लस पहली बात की log की जो प्रॉपर्टी होती है, यदि कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि log m के पावर n, तो इसका फंडामेंटल ये होता है कि इसका जो आपका n है ना वह सामने आ जाएगा और ये जो log है वह log m हो जाएगा। तो अगर इस सूत्र पर देखा जाए ना तो ये इसका स्क्वायर है यानी इसकी घात में है, घात log के सामने आ जाती है, तो ये आपका हो जाएगा d बाई डी एक्स और ये है 2 log x। अब देखिए यहां पर हमने इसका अवकलन नहीं किया, log की ही प्रॉपर्टी होती है कि यदि m के पावर n है तो उसका पावर सामने आ जाता है और log के साथ उसके बेस को लिखा जाता है। तो पावर सामने आ गया और इसके साथ इसके बेस यानी x को लिखा गया, तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x और यहां पे 3 है तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये प्लस का 2 इंटू लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, तो ये ही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 10, 11, 12 और 13 को बना सकते हैं। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 14 है ना, इतना लंबा चौड़ा सा सवाल है आपका, आइए इसका भी अवकल गुणांक हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे यहां पे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालने के बाद इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, d बाई डी एक्स। तो ये आपका है tan x प्लस ये आपका है 2 sin x प्लस ये आपका है 3 cos x माइनस 1/2 ये आपका है log x माइनस ये है 5e, इस तरह से है। अब d बाई डी एक्स सबके पास जाएगा, tan x के पास जाएगा तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स tan x और प्लस का 2 बाहर आएगा, d बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका sin x प्लस 3 बाहर आएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स cos x माइनस का 1/2 बाहर आएगा, d बाई डी एक्स हो जाएगा आपका log x माइनस का ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 5e। अब ये 5e जो है ना अचर वैल्यू है, इसको e को कुछ मत समझिएगा, e जो है आपका अचर वैल्यू है, तो ये इसका अवकलन तो आपका 0 हो जाना है। और tan x का अवकलन होता है कितना, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x प्लस का 2 ये sin x का अवकलन होता है cos x, तो 2 cos x हो जाएगा। cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका sin x माइनस 1/2, तो ये आपका रहेगा ही। log x का जो अवकलन होता है वह होता है 1/x, तो ये 1/2 पहले से ही है, 1/x आ जाएगा तो 1/2x हो जाएगा। इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0, तो कुल मिलाकर के इसका अवकलन आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस आपका 2 cos x माइनस 3 sin x माइनस 1/2x, यही इसका क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्रम में यहां छोटा सा प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 15, y बराबर इतना दिया है तो y dy बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है। तो अगर इसका आप dy बाई डी एक्स निकालो तो ये इधर भी हो जाएगा d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 2 के पावर x प्लस
एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां पे हमने क्या किया, कुछ नहीं, y के साथ हमने d बाई डी एक्स लगाया, तो इसके भी साथ हमने क्या लगा दिया, d बाई डी एक्स लगा दिया। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए इनका बंटवारा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर x, d बाई डी एक्स इसके पास आएगा d बाई डी एक्स, और 2 के पावर x हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। अब यहां से अगर आपको पता हो a के पावर x का अवकलन, तो a के पावर x का अवकलन होता है कि जो आपका a के पावर x होता है वह पहले सामने आ जाता है, फिर log के साथ आपका इसका जो बेस होता है वह आता है, यानी log 2 हो जाएगा। तो इसका अवकलन आपका ये हो गया, प्लस x स्क्वायर का अवकलन आप जानते हो कितना होता है, 2x होता है। तो बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 14 और 15 प्रश्न को आप बना सकते हो। देखिए अवकलन जो है ना, ये एकदम सूत्रों पर आधारित है। जिस प्रकार से आपकी ट्रिग्नोमेट्री चलती है सूत्रों पर, उसी प्रकार से आपका ये अवकलन भी सूत्रों पर चलता है। 2 सवाल इस सेशन के और बच गए हैं, 16 और 17। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके प्रश्न संख्या 16 और 17 पर। अब यहां पर जो आपका प्रश्न संख्या 16 और 17 है, थोड़ा सा log का जो गुणधर्म है यहां पे क्लियर होगा। देखिए जैसे अगर इसको मैं क्या करता हूं सॉल्व, सबसे पहले इसका अवकल गुणांक यानी dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो हम पहले y को ही हल कर लेते हैं। y बराबर दिया है आपका log a बेस x, और log a बेस x को ध्यान रखिएगा हम लिख सकते हैं कितना, हम लिख सकते हैं इसको log a बेस e लिख सकते हैं, इनटू आपका लिख सकते हैं log e बेस x, इतना लिख सकते हैं हम log a बेस x को। अब यहां से ये होगा कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ये गुणांक है, यह एक क्या है, गुणांक है, अचर वैल्यू है, क्योंकि log a बेस e का मान फिक्स होता है और फिक्स वैल्यू का अवकलन नहीं किया जाता। तो अगर यहां पे मैं d बाई डी एक्स लगाऊं y के साथ, तो इसके भी साथ d बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा log a बेस e और log e बेस x हो जाएगा। अब यहां से ये अचर वैल्यू है, अवकलन से बाहर आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा log, ये आपका हो जाएगा log e, और ये आपका हो जाएगा d बाई डी एक्स log e बेस x। अब log e बेस x का जो अवकलन होता है 1 बाई x होता है, तो यहां से ये आपका हो जाएगा log a बेस e डिवाइड बाई x, 1 बाई x होता है, तो डिवाइड बाई x, यही आपका हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या किसका, प्रश्न संख्या आपके 16 का, log a बेस e डिवाइड बाई x। अब यहां पे भी देखिए कुछ कंडीशन ऐसा है, यहां पे भी log की प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, दिया क्या है, यहां पे दिया है log। अब इसके बेस में जो है ना उसके भी पावर b है, और जो इसके साथ लिखा है उसके भी पावर c है। अब यहां पर पहली चीज तो हमने इसके पहले वाले में बताया था कि जो यहां पे पावर रहती है वह सामने आ जाती है, ये log की प्रॉपर्टी है। तो ये तो पावर, यहां जो पावर रहती है वह इसके साथ गुणा में आती है, लेकिन जो इसके बेस की पावर होती है वह इसके साथ किस में आती है, वह इसके साथ भाग में आती है। तो b जो है भाग में आ जाएगा, और ये c है जो गुणा में आ जाएगा। अब यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा a, और यहां पे बचा कितना, x। यहां पे कितना बचा, a, और यहां पे बचा x। अब log a बेस x को यहां पे हमने क्या बताया, हम इतना लिख सकते हैं, तो आइए लिख लेते हैं। तो यहां से y बराबर हो जाएगा, ये c बटे b तो है ही, इसको हम लिख सकते हैं कितना, log a बेस e इंटू log e बेस e इंटू log e बेस x, इतना लिख सकते हैं हम। अब हम यहां पे अगर d बाई डी एक्स अगर हम y के साथ लगाते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसके साथ अगर लगाते हैं d बाई डी एक्स, तो ये आपका है कितना, c बटे b, और log a बेस e इंटू log e बेस x। आप जानते हो कि किसी भी अचर वैल्यू का, किसी भी गुणांक का अवकलन नहीं किया जाता। तो ये जो वैल्यू दिख रही है ये गुणांक है, तो ये अवकलन से बाहर आ जाएगा कितना, c बटे b, और log a बेस e, ये बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स log x। log x का अवकलन आप सब जानते हो 1 बाई x होता है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 बाई x, इसका मान हो जाएगा कितना, 1 बाई x। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा c log a बेस e,
डिवाइड बाई बी के साथ आपका आ जाएगा x, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 16 और 17 को आप बना सकते हो और इस तरह से आपका यह जो आपका प्रश्नावली है वह समाप्त होता है। इसके सारे सवाल हमने एकदम सहज सरल और आसान भाषा में, बिल्कुल आसान सवाल थे जिसे मैंने करा दिया। वीडियो कैसी लगी? यदि सारे सवाल हलवा हो गए होंगे तो जाते जाते एक बार कमेंट बॉक्स में हलवा लिख करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।